चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे सड़क पर हादसात और इन पर कानून की गिरफ्त क्या है, इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। जैसे जैसे सड़कों पर गाड़ियों की तादाद में इजाफ़ा होता जा रहा है, इसी तरह हादसात की शरह भी बढ़ती जा रही है। इस तेज़ रफ्तारों का भागम भाग के दौर में इंसान के दिल से दूसरे इंसान के लिए हमदर्दी और रहम के जज्बात ख़त्म हो चुके हैं। तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए किसी बेगुनाह को टक्कर मार देना या बेहद आम सी बात हो चुकी है, और इससे भी बड़ी गलती या गुनाह ये होता है कि टक्कर मारने के बाद उस ज़ख्मी की मदद करने की बजाय उसी जगह से छोड़कर भाग जाना। पहली गलती तो अनजाने में होती है, मगर दूसरी गलती जानबूझकर की जाती है। मोटरसाइकिल, गाड़ी या किसी भी तेज़ रफ्तार सवारी को गफलत से चलाने पर कानून सख्त गिरफ्त करता है। इस ज़िम्मे में अगर किसी बेगुनाह की मौत हो जाए तो ये कत्ले खता के ज़िम्मे में आता है और मौजब सज़ा है। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 318 के तहत कत्ले खता से मुराद वो कत्ल है जिनमें कोई शख्स दूसरे को नुकसान या ज़रर पहुंचाने की नीयत नहीं रखता, सिर्फ गलती से इससे कत्ल का इर्तिकाब हो जाए। मगर काबिल ज़िक्र बात यह है कि कत्ले खता के ज़िम्मे में तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाना शामिल नहीं। इस किस्म के हादसात की सूरत में होने वाले कत्ल खता का जिक्र ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 320 में दर्ज है कि गाड़ी की ज़िद में आकर ज़ख्मी होने की सूरत में 337 जी का इतलाक़ होता है। इसके अलावा शाहराए आम पर बेहतियाती से गाड़ी चलाना मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 279 के तहत जुर्म है। मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 320 में वाज़ह दर्ज है कि जो कोई बेहतियाती या गफलत से चलाए और इसकी वजह से किसी बेगुनाह इंसान का कत्ल हो जाए तो ऐसे शख्स पर मुकदमे के हक़ाइक़ और हालात को सामने रखते हुए दियत के साथ किसी भी किस्म की सज़ाए कैद ऐसी मुद्दत के लिए दी जा सकती है जो कि 10 साल तक हो सकती है। अक्सर माँ बाप अपने कम उम्र बच्चों को गाड़ियाँ या मोटरसाइकिल देकर सड़कों पर छोड़ देते हैं। नौजवान बच्चे जोश में तेज़ रफ्तारी से चलाते हैं, जिसके नतीजे में वो अपने साथ साथ दूसरे लोगों की भी जान को ख़तरे में डाल देते हैं। बाज़ औक़ात मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 320 के तहत मुकदमा चलाते हुए साथ ही इस कानून की दफ़ा 321 जो कि कत्ल बिस सबब से मुतल्लक़ है वो भी आयद कर दी जाती है। इस दफ़ा में वाज़ह दर्ज है कि जो कोई शख्स किसी हलाक करने या नुकसान पहुँचाने की गर्ज के बगैर गैर अरादी तौर पर कोई ऐसा गैर कानूनी फ़ेल करे जिससे दूसरा शख्स हलाक हो जाए तो वह शख्स कत्ल बिस सबब का मुर्तकब कहलाएगा। ये भी कत्ल खता की एक किस्म है। इसमें इत्तफ़ाक़न कोई शख्स किसी दूसरे की हलाकत का बाइस बनता है और इसकी सज़ा मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 322 के तहत दियत है, जो कि सज़ा याब शख्स और सितम रसीदा शख्स के वसा की माली हैसियत को सामने रखकर मुकर्रर की जाती है। जब कत्ल बिस सबब किसी ऐसे शख्स से सरजद हो जाए जिसके पास लाइसेंस या फ़ाल लाइसेंस ना हो तो गाड़ी के असल मालिक या इस गाड़ी के इंचार्ज के ख़िलाफ़ भी कसूरवार शख्स के साथ साथ मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 114 के तहत फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। सिर्फ तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाना ही इस जुर्म के लिए काफ़ी नहीं, बल्कि गफलत का अंसर भी इसमें बेहद अहमियत का हामिल है। अदालत सारे हक़ाइक़ और वाक़यात को सामने रखते हुए ही मुकदमे की समाअत करती है। कत्ले खता के ज़िम्मे में मिलने वाली दियत की रकम की अदायगी का ज़िम्मेदार कातिल ही होता है। इसमें आजर या बीमा कंपनी शामिल नहीं होती। इसके अलावा अगर गाड़ी का असल मालिक मौका वारदात पर मौजूद नहीं था तो उसे हक़ के समाअत दिए बगैर इसकी अदम मौजूदगी में उसे दियत की अदायगी का हुक्म नहीं दिया जा सकता। ये फितरी इंसाफ के ख़िलाफ़ है। अगर किसी से गलती से ट्रैफिक का कोई हादसा हो जाता है तो उसे फ़ौरी तौर पर ज़ख्मी की मदद करनी चाहिए, क्योंकि इससे एक तो वो अपनी गलती का अजाला करता है, दूसरा अगर ज़ख्मी बर वक्त तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से जाँबक हो जाए तो हादसे का ज़िम्मेदार कातिल खता का मुर्तकब हो जाएगा। इसलिए सिर्फ दूसरे पर ही नहीं अपने ऊपर भी रहम करना चाहिए।
2013 में कराची की अदालत में एक मुकदमा सामने आया जिसमें एक शख्स ने गफलत और तेज़ रफ्तारी से मोटरसाइकिल चलाई, जिसके बायस राहगीरों में 2 मियाँ बीवी को सख्त चोटें आईं। औरत की वफ़ात हो गई जबकि मर्द सख्त ज़ख्मी हो गया। वाक़या का मकतूला के शोहर के सिवा किसी चश्मदीद गवाह को परखा नहीं गया था और बहुत सारी बातों को ज़ेर गौर लाए बगैर मुल्ज़म पर ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 320 के तहत मुकदमा चलाकर 10 साल कैद और 7 लाख रुपए बतौर दियत के मकतूल के कानूनी वर्सा को देने का हुक्म दिया, मगर हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट दिए गए फैसले को मनसूख कर दिया क्योंकि बहुत सारी बातों की वजाहत नहीं की गई थी और अपील की समाअत तक मुल्ज़म को ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। इससे वाज़ेह होता है कि सिर्फ इल्ज़ाम लगाना ही काफ़ी नहीं बल्कि अदालत के सामने शवाहद भी पेश करने होते हैं ताकि मुकदमे को मजबूती हासिल हो सके। गफलत और तेज़ रफ्तारी से गाड़ी या सवारी चलाना संगीन जुर्म है और कानून इसकी सख्त गिरफ्त करता है। सड़कों पर गाड़ी लेकर निकलने वालों को अपने साथ साथ दूसरों की भी जान का ख्याल रखना चाहिए।